मैं चाहता हूँ, रजत जी ने आपको बहुत सवाल पूछे, आप रजत जी से क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, यहाँ आकर के मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कुत्ते को बहुत महिमा मंडित कर दिया। और वो कहते हैं ना कि क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में भोक्ता कटार है। ऐसे कुछ गाने में रजत जी से सवाल पूछ लीजिए आप। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुख में दुख में संक्रमण में रजत जी हमारे साथ हरदम रहे। उन्हें याद होगा कि साउथ एक्सटेंशन में जब उनकी छोटी सी ऑफिस होती थी, तब मैं आपके पास आया था और मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया था और एक दल चुना था। और आपने मुझे एक सलाह दी थी कि मत जाना भाई, पछताओगे। उस राय पर आप आज भी कायम हैं या आपकी राय बदल गई? देखिए, आप किस दल में जाएंगे या दलदल में जाएंगे, ये तो फैसला आपका था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब जब मैंने आपसे सवाल पूछे, आप किसी भी पार्टी में रहे हों, आप समाजवादी पार्टी में रहे, उससे बाहर रहे, आप कांग्रेस में रहे, आपने हर बार सबसे इंटरेस्टिंग जवाब दिए। अमर सिंह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब जब आपकी अदालत में आए, आपके फिल्मी गानों ने, आपके डायलॉग्स ने आपकी अदालत को एक सुपर हिट शो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच रजत जी। स्मृति ईरानी, आपके पास आना जरूरी है मेरे पास। आपके साथ एक बहुत अच्छी सी घटना हुई थी। मैं चाहता हूं कि आप रजत जी से उससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछें। सबसे पहले तो मैं रजत जी को 21 साल के सफ़र की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी, क्योंकि ये सफ़र मुझे यकीन है तपस्याओं से भरपूर था, संघर्ष से भरपूर था, लेकिन सफलता आज सर माथे चढ़कर बोल रही है, इसलिए उनका अभिनंदन। आपने क्लिप्स में देखा कि रजत जी ने बहुतों को कटाक्ष करके हंसाया। मैं जानना चाहूँगी कि इन 21 वर्षों में कोई ऐसा था जो अदालत में रजत जी को रुला गया हो? हाँ, ऐसे थे लोग। एक दलेर मेहंदी की मैं आपको बात बताऊं, जब ये आपकी अदालत में आए और जब मैंने इनसे इनका दर्द पूछा, कभी उसके बारे में ये बोले नहीं थे, तो इन्होंने बताया कि कैसे इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और एसएसपी ने उनसे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो, और दीवार के साथ खड़े हो गए और फिर इनसे कहा कि अब गा तारा रारा। जब ये बात मैंने सुनी, मेरी आंख में आंसू आ गए, दिल रो पड़ा। और वहां ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू आए कि हमारी कैसी व्यवस्था है, कैसा हमारा देश है जो किसी पुलिस के अधिकारों को ऐसी ताकत दे सकता है ऐसा करने के लिए। ये वाकई में एक ऐसा दिन था जब मेरी आंख में आंसू आए थे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही खूबसूरत, सोनू, आपको बीच में रोकूंगा और जी, अपने मित्रों को हम 1 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी वो अभी जाएंगे। कि आपको सबके बचपन से लेकर, जवानी से लेकर, बुढ़ापे से लेकर सारी बातें पता होता है, तो मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा जो संबंध होगा वो अखबार से होगा। इनफैक्ट शाहरुख खान साहब ने मुझे कहा था कि पता करो कि इनके घर में कौन कौन से और कितने अखबार आते हैं, ताकि वो अपनी सारी अच्छी अच्छी खबरें उन अखबारों में छपाएं और फिर आप उनके बारे में अच्छे अच्छे सवाल पूछें। शाहरुख को मुझे लगता नहीं कि अखबार की ज़रूरत है ये समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज के 19 साल पहले शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए थे, तो उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी। और जब पहला शो किया तो ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा शाहरुख से कि शाहरुख साहब ये बताइए कि नंबर 1 कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं ना। तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने कहा मैंने तो सुना है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो इन्हें कहा वो कौन है? तो मैंने कहा कि शाहरुख साहब देखिए, हमें बचपन में सिखाया गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धन मापनोति धना धर्मम ततः सुखम। इन्होंने कहा थैंक यू, सेम टू यू। युवराज सिंह ने मुझे फोन करके कहा था ये बात कि एक सवाल आपसे पूछना है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वाईफाई, इंटरनेट का, फोन का कनेक्शन किस कंपनी से आता है, उनको कटवाना है। युवराज को कहिए कि कनेक्शन कटवा देंगे तो भी उनकी हरकतों पर नजरबंद नहीं होगी। जब वो आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान जब खेलते थे लंदन में तो एक शर्ट पहनते थे रात में, उस पर पीछे लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो मैंने युवराज से कहा था ये टी शर्ट अब आपको मिल जानी चाहिए। आपके सवाल खत्म हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की
जो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते या पकड़ में नहीं आते, टीवी पर इंटरव्यू नहीं देते थे, जैसे श्री बाल ठाकरे जी, राजेश खन्ना जी, बंसीलाल जी, जयललिता जी, लेकिन आपने उन्हें फंसा लिया। आप फंसाते कैसे? नहीं, फंसाते नहीं है, वो लोग मुझे फंसा लेते हैं अपने प्यार से। जयललिता जी का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने पहली बार जयललिता को आपकी अदालत में बैठे देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उनका शो हमने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कहा कि जगह भी मेरी, कटघरा भी मेरा, कुर्सी भी मेरी, वक्त भी मेरा, सिर्फ सवाल तुम्हारे। जिस कुर्सी पर वो बैठी वो उनके लिए स्पेशली लाई गई थी। जब स्टूडियो में वो आई तो उन्होंने बताया कि पहला पाँव वो कौन सी दिशा में रखेंगी, और जब पहला सवाल जब जवाब देंगी तो मुंह किस दिशा में होगा। तो बड़ा मुश्किल था उनके साथ शो करना। आपने इतने सवाल पूछे हैं तो यकीनन आपने बचपन में बहुत सारे सवाल पूछे होंगे अपने माता पिता से। मैं अपने पिताजी से, बाबूजी से एक ही बात पूछता था कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हम क्यों 10 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं, क्यों हमारे घर में पानी नहीं है, क्यों हमारे घर में बिजली नहीं है, क्यों हमको कई कई दिन खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे सवाल देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ये तो कभी सोचा नहीं था। एक चैलेंज जरूर दिया था। एक दिन मैंने बाबूजी को कहा कि हम टीवी देखने पड़ोस के किसी घर में जाते थे, क्यों अपने यहाँ तो बिजली नहीं थी। तो एक वाक्य उन्होंने कहा था जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था, किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखो। एक बार जोरदार तालियां रजत जी के लिए बजाएं। रजत जी, थैंक यू सो मच। अमूमन हमारे भारत के राजनेताओं के बारे में कभी कभी ये कहा जाता है कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, लेकिन ये जो प्रथा थी इसे आपकी अदालत में तोड़ा गया और यहाँ पर जितने भी लोग आए सभी ने अपनी बातों को स्पष्ट कहा, सच सच कहा और खुले दिल से कहा। पाकिस्तान मदद करने को तैयार